उत्तरी भारत के मैदान की चर्चा करें। यह मैदान हिमालय के दक्षिण में तथा विशाल पठार के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है। यह मैदान पश्चिम में राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक फैला है। इस मैदान का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यह मैदान बहुत उपजाऊ है। यहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती हैं। अतः यहाँ जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। यह मैदान उत्तर में हिमालय और दक्षिण में भारतीय विशाल पठार से नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। इस मैदान में मिट्टी की परतें बहुत गहराई तक पाई जाती हैं। कहीं कहीं तो इसकी गहराई 2000 से 3000 मीटर तक है। यह मैदान एकदम सपाट और समतल है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर है। समुद्र की ओर मंद ढाल होने के कारण इस मैदान में नदियाँ बहुत ही धीमी गति से बहती हैं। वाराणसी से गंगा के मुहाने तक ढाल केवल 10 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। अंबाला के आसपास की भूमि अपेक्षाकृत ऊंची है, अतः यह भाग पूर्व में गंगा और पश्चिम में सतलुज नदी घाटियों के बीच जल विभाजक का काम करता है। इस जल विभाजक के पूर्व की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम की ओर की नदियाँ अरब सागर में मिलती हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं: भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। आइए अब हम भाबर प्रदेश की चर्चा करें। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शिवालिक पर्वत श्रेणी के साथ साथ 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी मैदानी पट्टी को भाबर कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े शैल और गोलाश्म जमा कर देती हैं और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। तराई भारत के दक्षिण में तराई क्षेत्र है, जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती, यह क्षेत्र दलदल बन जाता है, जिसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। जलोढ़ मैदान तराई के दक्षिण में मैदान है, जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। मैदान के अपेक्षाकृत ऊंचे भाग को बांगर कहते हैं। इस भाग में नदियों में बाढ़ का पानी कभी नहीं पहुंचता, इसलिए मिट्टी की नई परतें नहीं जमती और अनुपजाऊ है। इसके विपरीत खादर मैदान का अपेक्षाकृत नीचा भाग है, जहां बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता रहता है और मिट्टी की नई परतें जमा होती रहती हैं। इस कारण उपजाऊ है। आइए अब हम दूसरे भू आकृतिक खंड की चर्चा करें। प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार फैला है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, अर्थात देश का लगभग आधा भाग पठारी प्रदेश है। यह पठार भारत का प्राचीनतम भूखंड है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इस पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। भारतीय विशाल पठार की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अरावली पहाड़ियाँ हैं। बुंदेलखंड का पठार, कैमूर और राजमहल की पहाड़ियाँ इसकी उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा निर्धारित करती हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट विशाल पठार की क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं बनाते हैं। उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पालायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयंबटूर पठार और कर्नाटक पठार। उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है:
पहला दक्कन का पठार, दूसरा मध्य उच्च भाग, तीसरा उत्तर पूर्वी पठार। आइए अब हम दक्कन के पठार की चर्चा करें। दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो समुद्र तल से 2695 मीटर ऊंची है और यह अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपरिदित हैं। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। मध्य उच्च भूभाग। मध्यवर्ती उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर और उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में फैली है। इसके पश्चिम में अरावली है, दक्षिणतम भाग में विंध्याचल और उत्तर पूर्व में महादेव, कैमूर और मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि का एक भाग मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। यह भाग अरावली के दक्षिण पूर्व तथा विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में विस्तृत है। चंबल और बेतवा नदियाँ इस क्षेत्र का जल बहाकर यमुना में ले जाती हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि का वह भाग जो मालवा पठार के पूर्व में फैला हुआ है, बुंदेलखंड के पठार के नाम से विख्यात है। बुंदेलखंड के पूर्व में बघेलखंड का पठार और इसके और पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य नर्मदा घाटी है। इसी घाटी में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच के भूभाग के नीचे की ओर धंसने से इस घाटी का निर्माण हुआ है। उत्तर पूर्वी पठार। वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तृत भाग है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्वी दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कर्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीप से अलग थलग है। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गारो पहाड़ियाँ, दूसरा खासी पहाड़ियाँ और तीसरा जियंतिया पहाड़ियाँ। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार में भी कोयला, लोहा, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय के पठार का अपरदन बहुत हुआ है। आइए अब हम तटीय मैदान की चर्चा करें। बच्चों, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत की तटरेखा बहुत लंबी है। तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में कच्छ के तट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अरब सागर के साथ साथ फैला है। गुजरात के मैदान को छोड़कर यह मैदान पूर्वी तटीय मैदान से कम चौड़ा है। दक्षिण गुजरात से लेकर मुंबई तक पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है और दक्षिण की ओर संकरा हो गया है। उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक लगभग 500 किलोमीटर का तटीय भाग कोंकण कहलाता है। यह कटा फटा है।
इसमें कई छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं। यहाँ कई प्राकृतिक पोताश्रय भी हैं। गोवा से बेंगलुरु तक के तट को कर्नाटक तट कहते हैं। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती।